नमस्ते। वेदों से वेदांत तक भारतीय दर्शन का यह हजारों साल पुराना इतिहास असल में कितना दिलचस्प है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल गहराई में उतरकर देखेंगे कि कैसे इन प्राचीन विचारों ने जन्म लिया और आज की हमारी आधुनिक सोच को आकार दिया। चलिए, बिना किसी देरी के विचारों के इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर इन वेदों को लिखा किसने था? अब देखिए, दार्शनिक स्कूलों में इस पर अलग अलग राय है। न्याय दर्शन कहता है कि इन्हें खुद ईश्वर ने रचा है, तो वहीं मीमांसा दर्शन इन्हें पूरी तरह प्राकृतिक मानता है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो करीब 1500 ईसा पूर्व जंगलों में रहने वाले हजारों ऋषियों ने सदियों की तपस्या के बाद इन्हें संकलित किया था। मतलब ये किसी एक इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। इस भारी भरकम इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने आज की चर्चा को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, वेदों की उत्पत्ति। दूसरा, इन वैदिक ग्रंथों की परतें। तीसरा, उपनिषदों का दर्शन। चौथा, नास्तिक और आस्तिक परंपराओं का वैचारिक टकराव। और आखिर में 6 ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक दर्शन। बस ये 5 कदम और पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, वेदों की उत्पत्ति। हमारे पास मुख्य रूप से 4 प्रारंभिक वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब दिलचस्प बात यह है कि एकदम शुरुआती दौर में इनका पूरा फोकस बहुत गहरे दर्शन पर नहीं था, बल्कि ये यज्ञ, मंत्रों और सूर्य या इंद्र जैसे कई अलग अलग देवताओं की पूजा पर ज्यादा केंद्रित थे। शुरुआत में सब कुछ थोड़ा उलझा हुआ सा लगता था कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड को चला कौन रहा है। लेकिन इस शुरुआती उलझन का बहुत ही शानदार जवाब ऋग्वेद में मिलता है। एक बड़ी ही प्रसिद्ध लाइन है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, चाहे आप अग्नि कहिए, यम कहिए या कुछ और। ऋग्वेद ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि ये सारे अलग अलग रास्ते असल में एक ही परम सत्य की ओर जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन सारे बिखरे हुए मंत्रों को एक जगह इकट्ठा किसने किया? हम सब जानते हैं कि इसका श्रेय महर्षि वेदव्यास को जाता है। माना जाता है कि उन्होंने ही वेद, महाभारत और 18 पुराणों का संकलन किया। लेकिन यहां स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही तार्किक बात याद आती है। उनका मानना था कि वेदव्यास शायद किसी एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि संकलनकर्ताओं की एक पूरी परंपरा रही होगी। क्योंकि सच कहूं तो इतना विशाल काम कोई अकेला इंसान कर ले, यह थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, वैदिक ग्रंथों की परतें। हम एक वेद की संरचना को बिल्कुल प्याज की परतों की तरह छीलकर देखेंगे कि कैसे ये बाहर के कर्मकांडों से शुरू होकर एकदम भीतर के गहरे दर्शन तक जाते हैं। और ये चीज ज्ञान के क्रमिक विकास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। पहली परत है संहिता, यानी वो मूल मंत्र। फिर अंदर चलिए तो दूसरी परत है ब्राह्मण, जो बताती है कि अनुष्ठान के नियम क्या होंगे। और गहरे जाएं तो तीसरी परत आरण्यक मिलती है, जो जंगलों में रहने वाले तपस्वियों के कड़े नियम तय करती है। और अंत में चौथी और सबसे गहरी परत आती है उपनिषद। बुनियादी पूजा पाठ से शुरू होकर ये सफर दुनिया के सबसे गहरे दर्शन यानी उपनिषदों तक पहुंचता है। तो अब बात करते हैं भाग 3 की, उपनिषदों का दर्शन। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत या उनका अंतिम निचोड़। वैसे तो कुल 108 उपनिषद बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन बृहदारण्यक और छांदोग्य जैसे उपनिषद इनमें सबसे पुराने हैं। आप कह सकते हैं कि यहीं से आधुनिक भारतीय दर्शन की असली और सबसे मजबूत नींव रखी गई थी। इस दौर तक आते आते वो सारे बुनियादी स्तंभ अपनी जगह ले चुके थे, जिन्हें आज हम भारतीय सोच का मुख्य आधार मानते हैं। आत्मा क्या है, यह स्पष्ट हो चुका था। पुनर्जन्म का सिद्धांत स्थिर हो गया था। और सबसे खास बात, मोक्ष यानी परम मुक्ति को जीवन का सबसे बड़ा और सर्वोच्च लक्ष्य मान लिया गया था। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब सवाल है कि परम सत्य क्या है? उपनिषदों ने इसे एक नाम दिया, ब्रह्म। लेकिन ये कोई इंसान या आकार नहीं है, ये बिल्कुल निराकार है, निर्गुण है। तो इसे शब्दों में कैसे समझाएं? इसके लिए एक कमाल का तरीका निकाला गया, नेति नेति। मतलब न तो ये ऐसा है न वैसा है, क्योंकि जो चीज असीम है, अनंत है, उसे आप किसी भी परिभाषा में बांध ही नहीं सकते। इसी शानदार सिद्धांत को आगे चलकर आदिगुरु शंकराचार्य ने और भी मजबूती से दुनिया के सामने रखा। अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर, भाग 4, नास्तिक बनाम आस्तिक परंपराएं।
समय बीता, समाज में खेतीबाड़ी बढ़ी और भारी भरकम वैदिक कर्मकांडों और विशेष रूप से पशु बलियों के खिलाफ समाज में एक तरह का वैचारिक विद्रोह शुरू हो गया। यहीं से सोच के दो एकदम अलग रास्ते निकले। अब जो बात हमें यहाँ समझनी है वो बड़ी ही मज़ेदार है। हमें अपनी पुरानी पश्चिमी परिभाषाओं को थोड़ा दिमाग से निकालना होगा। पश्चिम में नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता है ना? लेकिन भारतीय दर्शन में ईश्वर को मानने या ना मानने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सारा खेल प्रमाण का है। अगर आप वेदों को अपना सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं तो आप आस्तिक हैं, और अगर आप वेदों को प्रमाण मानने से साफ इनकार कर देते हैं तो आप नास्तिक हैं। बस इतनी सी बात है। अगर हम इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखें तो पूरी श्रृंखला बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व का वो शुरुआती वैदिक दौर आया। फिर जब कर्मकांड बहुत बढ़ गए तो सदियों बाद उनके खिलाफ नास्तिक दर्शनों का विद्रोह हुआ। और पता है इसका नतीजा क्या निकला? इसी विद्रोह के वजह से वैदिक विचारधारा वालों को अपने सिद्धांतों को और भी ठोस और पक्का करना पड़ा, जिससे बाद की सदियों में आस्तिक दर्शनों का सुदृढ़ीकरण हुआ। उस समय वैदिक ढांचे को चुनौती देने वाले मुख्य रूप से 3 नास्तिक दर्शन उभरे थे। पहला था गुरु बृहस्पति का चार्वाक दर्शन, जो पूरी तरह से भौतिकवादी था। दूसरा था जैन दर्शन, जिसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने नई ऊंचाइयां दी। और तीसरा था गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध दर्शन। हम सब जानते हैं कि आगे चलकर सदियों के सफर में जैन और बौद्ध दर्शन भी कई अलग अलग शाखाओं में बंट गए। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 5, 6 आस्तिक दर्शन। जब नास्तिक विद्रोह हुआ तो उसके जवाब में जो विचारक वेदों और उपनिषदों को बचाना चाहते थे, उन्होंने अपने सारे ज्ञान को समेटकर 6 ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक दर्शनों में ढाल दिया। और यहीं से दर्शन के एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं सूत्र युग। अब ये सूत्र क्या चीज़ है? देखिए, प्राचीन काल में जब लिखने के लिए लिपियों का इतना विकास नहीं हुआ था, तो हजारों पन्नों की फिलॉसफी कोई याद कैसे रखे? तो उन प्राचीन विचारकों ने सूत्र बनाए। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूले थे जिन्हें रटना बहुत आसान था, लेकिन इनके अंदर दर्शन का एक पूरा का पूरा समंदर छुपा होता था। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता था। इन 6 आस्तिक स्कूलों ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से 2-2 की जोड़ियों में काम किया। एक तरफ सांख्य और योग की जोड़ी बनी, दूसरी तरफ न्याय और वैशेषिक ने मिलकर ज्ञान और तत्वों की मीमांसा की, और तीसरी जोड़ी थी मीमांसा और वेदांत की। इस तरह से टीमों में काम करके इन्होंने वास्तविकता के हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से कवर कर लिया। तो जब आप इन 6 दर्शनों को मिला देते हैं तो इसे ही सामूहिक रूप से षट दर्शन कहा जाता है। और सच कहूं तो आज जब हम हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम इन्हीं 6 आस्तिक दर्शनों के समूह की बात कर रहे होते हैं। यही वो मूल आधार है जिस पर पूरी की पूरी परंपरा खड़ी है। इसी सूत्र युग में उपनिषदों से कुछ बहुत ही शक्तिशाली महावाक्य भी निकलकर सामने आए, जैसे अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं, या फिर तत्वमसि जिसका मतलब है वो तुम हो। ये विचार इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं कि अगर आप कभी केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर जाएं तो उसके मुख्य द्वार पर ही आपको तत्वमसि लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इन सभी दर्शनों में से जो एक दर्शन सबसे ज्यादा हावी हुआ और आज तक टिका हुआ है वो है वेदांत। आज के समय में इस परंपरा को मानने वालों के लगभग 95% मान्यताएं सीधे सीधे वेदांत दर्शन से ही आती हैं, फिर चाहे आम लोगों को इस दार्शनिक शब्द का मतलब पता हो या ना पता हो। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। आत्मा, पुनर्जन्म या मोक्ष, जिन्हें आज हम अपनी रोजमर्रा की सच्चाई मानकर जीते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये असल में हजारों साल पहले जंगलों में बैठे उन तपस्वियों के गढ़े हुए विचार हैं? विचारों की ये बिना टूटी हुई चेन आज भी चुपचाप हमारी आधुनिक सोच को दिशा दे रही है ना कमाल की बात? उम्मीद है इस सफर में आपको काफी कुछ नया सोचने को मिला होगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन विचारों पर खुद भी मनन जरूर कीजिएगा।